अस्सलाम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा जनाब, अगर आप लोग अपने घर के अंदर सीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह अपने घर के अंदर सीलिंग करवा सकते हैं। अगर छतों पर सीलिंग का काम करवाना हो तो छतें प्लस्तर मत करवाएं। सबसे पहले तो टिप हम आपको जो देंगे वो ये है कि अगर आप लोग अपना नया घर जो तामीर कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने सीलिंग करवानी है, तो आप लोग जब लेंटर वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने उसके जो छत हैं उनके ऊपर आप लोगों ने प्लस्तर नहीं करवाना, क्योंकि शटरिंग के करने के बाद जनाब जो प्लस्तर किया जाता है उसका मेन मकसद होता है जो शटरिंग की वजह से जो छत के ऊपर बदसूरती पैदा हो जाती है, यानी कि तरह तरह के डिजाइन बन जाते हैं, तो उनको छुपाने के लिए हम लोग प्लस्तर करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सीलिंग करवानी है, आप लोगों का इरादा है कि सीलिंग करवाने का, तो आप लोग अपना जो कीमती पैसा है या मटेरियल या लेबर, ये तमाम चीजें आप लोग उसके ऊपर जाया मत करें, ठीक है। अगर आप लोगों ने सीलिंग करवानी है तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि उसकी जो छतें हैं उसको आप लोगों ने प्लस्तर नहीं करवाना, ठीक है। और जब तक छत या दीवार खुश्क ना हो जाए उस वक्त आप लोगों ने सीलिंग जो है उसका काम स्टार्ट नहीं करना, यानी कि जब तक आपकी छत के अंदर नमी मौजूद है या आपकी दीवारों के अंदर नमी मौजूद है तो आप लोगों ने इसके अंदर सीलिंग का जो काम है उसको आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करना। एक्चुअली इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारी सीलिंग मौजूद है, तो एक तो सीलिंग है प्लास्टिक पेरिस वाली और दूसरी पीवीसी शीट की सीलिंग भी इस वक्त मौजूद है, ठीक है। तो जो प्लास्टिक पेरिस वाली सीलिंग है, ठीक है, वो तो नमी वाली जगहों के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं खतरनाक साबित हो सकती है। लिहाजा जहां मुस्तकिल तौर पर नमी हो वहां पर आप लोगों ने प्लास्टिक पेरिस वाली जो सीलिंग है उसका काम आप लोगों ने नहीं करना था, यानी कि जब तक आप लोगों की दीवारें खुश्क ना हो जाए उस वक्त तक आप लोगों ने सीलिंग का काम जो है वो स्टार्ट नहीं करवाना। सीलिंग का काम करते वक्त खुद चेक कर लें कि सीलिंग वाले ने लेवल तो ठीक किया है कि नहीं किया, इसमें फर्क तो नहीं, क्योंकि फर्क होने की सूरत में ये फिनिशिंग में वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा। नई सीलिंग की प्लेट्स भी लेवल में हो, इसमें ढलक ना हो। अगर सीलिंग वाला ये जवाब दे कि ये रंग करने के बाद कवर हो जाएगी तो फौरन समझ जाए कि ये रंग न बनाए, क्योंकि ढलक कभी भी प्रोटीन से खत्म नहीं होती, यानी कि प्रोटीन वो चीज होती है कि अगर आप लोगों के किसी जगह पे कुछ गैप्स वगैरह रह जाए तो उसके ऊपर प्रोटीन भरकर उसको कवर करने की कोशिश की जाती है। अगर तो जो सीलिंग लगा रहा है वो आपको ये जवाब दे के ठीक है जनाब पेंट करने के बाद या प्रोटीन भरने के बाद इसके अंदर जो ढलक है वो कवर हो जाएगी, तो आप समझ लें कि ये कारीगर ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब सीलिंग वाले आए तो आप लोग उनके साथ लेवल जो है वो बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि लेवल की वजह से खूबसूरती जो है वो बनी रहती है। एक और अहम गलती जो सीलिंग वाले करते हैं कि पैसे बचाने या अपनी नाअहली से छत में स्टील के कील ठोंकर सीलिंग की सपोर्टें लगा लेते हैं। ये तरीका इंतहाई नामुनासिब और खतरनाक है। स्टील का कील वक्ती तौर पर सीलिंग की प्लेट्स को उठा लेता है, मगर बाद में जल्द ये कमजोर होकर प्लेटें गिराने लगता है। लिहाजा सीलिंग वाले के साथ पहले जबान तय कर लें कि वो छत में ड्रिल मशीन से कम 1.5 इंच सुराख करके पेच वाले नट और रावल बोल्ट लगाएगा और इससे अपनी सपोर्टें जो है वो बांधेगा। इससे ये होगा कि आप लोगों की जो सीलिंग है वो नीचे नहीं गिरेगी और हमेशा के लिए मजबूत होकर रह जाएगी। इसके अलावा सपोर्ट भी जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा 15 इंच दूर होनी चाहिए, इससे ज्यादा हरगिज दूर ना हो और इससे जितने कम फासले पर हो उतना ज्यादा अच्छा है। एक अहम मसला जो सीलिंग के काम के बाद मालिक और सीलिंग ठेकेदार में बनता है वो है पैमाइश और बिल का। सीलिंग में मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन होते हैं, तो सीलिंग वाले अपनी इस्लाह इस्तेमाल करते हैं फीता तोड़ना, यानी जहां डिजाइन होगा वो डिजाइन के अंदर से भी पैमाइश करेंगे। यूं पैमाइश जो है वो बढ़ जाती है, मसलन 10x10 के कमरे की यूं तो पैमाइश 100 फुट बनेगी, लेकिन अगर फीता तोड़ा जाए और आम सा डिजाइन भी हो तो ये 11x11 यानी कि 121 फुट पर जा पहुंचती है, यानी कि आपको 21 फुट के अलग जो पैसे हैं वो देने पड़ते हैं। तो इसलिए जब आप लोग सीलिंग करवाएं तो पहले ठेकेदार से या सीलिंग करने वाले से ये जुबान कर लें कि वो जनाब फीता नहीं मोड़ेगा।
इसी तरह सीलिंग के बहुत से डिजाइन ऐसे हैं जिनमें काम मुकम्मल होने के बाद बॉर्डर अलग से लगता है, तो क्या बॉर्डर की अलग से पैमाइश होगी या वो भी बीच में ही गिना जाएगा? ये तमाम चीजें आप लोगों ने ठेकेदार से या जिससे आप लोग सीलिंग करवाते हैं उसके साथ आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी है। तो ये जनाब कुछ चीजें थी जिसके बारे में आप लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना थी कि अगर आप लोग सीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह अपना खर्चा बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें अगर आप लोग अपने ज़हन में रखेंगे तो आप एक अच्छे तरीके से अपने घर की सीलिंग करवा सकेंगे और आप लोगों को सस्ते तरीके से सीलिंग जो है वो पड़ जाएगी। इस वक्त जनाब जो सीलिंग चल रही है, ठीक है, उसके अंदर जो पीवीसी की सीलिंग है वो सबसे बेस्ट सीलिंग है। ये आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, ये भी पीवीसी की सीलिंग हुई है। तो अगर आप लोग अपने घर के अंदर पीवीसी की सीलिंग करवाएंगे तो ये अच्छी भी लगती है और मजबूत भी होती है और ये जो दूसरा सीलिंग होती है उससे ज्यादा पायदार भी होती है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग प्लास्टर का पैरस की सीलिंग करवाना चाहते हैं या आप लोग पीवीसी की सीलिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे आइडिया के मुताबिक पीवीसी की जो सीलिंग है वो बेस्ट होती है और अच्छी भी लगती है और इसके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिससे आप लोग अपने घरों को मुकम्मल तौर पर डेकोरेट कर सकते हैं। लाहौरी अब 2020 के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह लाहौरी अब 2020 आपके सामने इस किस्म के वीडियोस लेके आता रहेगा जिससे आप लोगों को बेनिफिट जो है वो हासिल होता रहे। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।